मामला बहुत ही सेंसिटिव है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, नर्स ने, स्टाफ ने मिलकर के हमारा 7 महीना कुछ दिन का बच्चा था, लगभग 7.25 साढ़े 7 महीने का, वो बच्चा इन्होंने पेट से निकाल लिया और बेच दिया। हमारा ये शक है। हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। अगर जिंदा है तो दे दो, मर गया तो दे दो, हम उसका संस्कार कर देंगे। 7 महीने का बच्चा खूब जिंदा रहता है। मैं भी 7 महीने का पैदा हुआ था और आपके सामने हूँ। प्रशासन का ये कहना है लगभग 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे के झूठ बोल रहे हैं। 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में वहाँ रखा है। आज हम एडीएम साहब के पास आए, पहले एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, फिर एडीएम साहब के पास है। तो एडीएम साहब कह रहे हैं ठीक है मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। तो हमने कहा एफआईआर दर्ज करो। ओके, थाने में जाओ। थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन एक सवाल, जैसे लोगों की चर्चाएं हैं ऐसी कि आपको यहाँ से रेफर किया गया, उसी दौरान रेफर के दौरान तुरंत आपने क्यों नहीं पूछा डॉक्टर से कि बच्चा कहाँ है, कैसी स्थिति? दूसरी बात ये, एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में रुकी है, कितनी देर रुकी? कहीं वहां तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना एडीएम कार्यालय यानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के यहाँ पर। जिस तरीके से नीम का थाना में आपने देखा, 19 जुलाई को एक मामला आया था नीम का थाना मातृ एवं शिशु चिकित्सालय से कि कोटड़ा निवासी किरण नाम की एक महिला थी, जिसे यहाँ लाया गया था हॉस्पिटल में। वो गर्भवती महिला थी और ऐसा है कि प्रसव पीड़ा उन्हें हुई, ये परिजनों का कहना। उसके दौरान उन्हें भर्ती करवाया था। अब उसके बाद में यहाँ से जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर रेफर करने के बाद ये मामला आया था कि उनके गर्भ में शिशु नहीं था। तो उसके दौरान मतलब आरोप ये थे कि जो बच्चा है वो कहाँ गया, आखिर नीम का थाना से रेफर कर दिया गया, वहाँ भी उनके गर्भ में शिशु नहीं मिला। 7 महीने का बच्चा था, वो गर्भ से कैसे गायब हो गया, ये मामला था। अब परिजन जो है यहाँ पर इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। इन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया था प्रशासन के द्वारा कि 2 दिन में जो है खुलासा किया जाएगा कि कहां पर किस तरीके से बच्चे के साथ में क्या हुआ। लेकिन वो 2 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब परिजन यहाँ पर जो है नीम का थाना एसडीएम कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यालय में आकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्या मांग है और किस तरीके से आगे ये कार्रवाई चाह रहे हैं, इस विषय में इनसे बातचीत करके पूरी जानकारी जुटाते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप, जो महिला थी, पीड़ित महिला है, वो उनसे आपका क्या संबंध? मतलब आपकी क्या पति? आप पति है ना? हाँ। मतलब आपका बच्चा जो है होना था, उसी को लेकर ये सारा मामला है। हाँ जी। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या स्थिति है? यहाँ नीम का थाना लेके आया था उसको, थोड़ा घर पे पेट में दर्द हुआ था, हॉस्पिटल में लेके आया जी। तो भर्ती करवाया मैंने। और जो मेरा भाई है छोटा, उसकी बीबी आई थी साथ, फिर उसको अंदर लेके चले गए, उसके साथ में वही थी और मेरे को बाहर निकाल दिए थे। और 10 यानी कि 1 आधे घंटे उसको अंदर रखे, फिर मैं उसको बोला कि इसको जयपुर ले जाओ, ब्लड नहीं रुक रहा इसका। बस इतना कह के मैं तो बाहर था। तो ब्लड जो है, ब्लीडिंग हो रही थी, वो घर से ही थी महिला के या फिर यहाँ हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि महिला जब यहाँ आई पहले से ब्लीडिंग हो रही, पेट में दर्द था बस, और कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी? ठीक है, फिर आप जयपुर गए, क्या हुआ? जयपुर गए तो जयपुर वाले बोल रहे, वहाँ पे एक मैडम ने बोला कि इसके तो खून नाल पेट में है और बच्चा उच्चा कुछ भी नहीं है। उसकी डिलीवरी पीछे से हो गई। अच्छा, तो पीछे मतलब या तो एम्बुलेंस में या फिर कहाँ गए थे? डायरेक्ट आप जयपुर ही गए थे? नहीं, एम्बुलेंस में लेके गए थे। नहीं, मतलब यहाँ हॉस्पिटल से रेफर कर दिया, उसके बाद कहीं और गए थे या डायरेक्ट हॉस्पिटल गए आप? डायरेक्ट हॉस्पिटल। बीच में कहीं रुके थे? हाँ, रुके थे, उल्टी करने के लिए भी 2 बार रुकाए थे। कितनी दूरी पर? यहाँ से कितनी देर बाद में? यहाँ से कितनी देर बाद? 2 मिनट के लिए रुके थे। 2 मिनट के लिए रुके थे बस यहाँ से, यानी कि आधे 1 घंटे के बाद में 2 मिनट के लिए बीच में गाड़ी रुकी है और आप भी रुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्पिटल वहां लगभग कितने बजे पहुंच गए थे? सुबह पहुंच गए थे 10 बजे। 10 बजे। तो वहां से क्या खबर मिली प्रशासन द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा क्या कहा गया, वहाँ के डॉक्टर्स द्वारा? डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि बच्चा यहाँ नहीं है, पेट में बच्चा ही नहीं है, खून नाल है उसका और डिलीवरी उसकी पीछे हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्यों पहुंचे हैं? क्या मांग है, क्या आपने कार्रवाई के लिए हमारी मांग ये है, हमारे को हमारा बच्चा चाहिए। ठीक है, तो 2 दिन का आपको समय दिया गया था, ऐसा सुनने में क्या क्या स्थिति है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पहुंचे हैं? एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। जी, आप नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम परमानंद है, समाज सेवी हूँ, रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। जी,
अभी क्या चल रहा है इस मामले में, किस तरीके से आप पीड़ित परिवार के साथ मैं में? पीड़ित परिवार के साथ में, इनका मेरा पारिवारिक संबंध है, गहरी दोस्ती है। इस वजह से मैं 19 तारीख से इनके साथ हूँ। जब मुझे मालूम चला 19 तारीख को, इन्होंने बताया कि सुबह 5:25 पे मातृ शिशु चिकित्सालय नीमकाथरा में उस प्रसव पीड़िता को लेके आए थे। उस महिला को लेके आए तो 5:25 पे हॉस्पिटल में एंट्री हुई है सीसीटीवी के मुताबिक, और 6:45 पे यहाँ से इन्होंने रेफर किया। लगभग 1.25 घंटे उन्होंने रखा है यहाँ। और जो इसकी साली साथ थी, हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है लगभग 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे के झूठ बोल रहे हैं, 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में वहाँ रखा है। और जो बच्चा पैदा करने वाला रूम होता है, लेबर रूम, उसके अंदर उन्होंने 1.25 घंटा रखी है। और नर्स ने ये भी कहा है जो प्रसव पीड़ित थी उसकी छोटी बहन को कि पोतड़े मंगा लो, बच्चा पैदा होगा। तो उन्होंने गांव में फोन करके ससुर को और अपने देवर को, जेठ को फोन करके ये कहा कि पोतड़े लेके आओ, बच्चा पैदा होना है। नर्स ने कहा कि बच्चा होगा। बच्चा 7 महीने से ऊपर था, 8वां महीना चल रहा था। 7 महीने का बच्चा जिंदा रहता है। 7 महीने का पैदा मैं भी हुआ हूँ, 6.25 फीट मेरी हाइट है। 7 महीने के बच्चे खूब 10% बच्चे 7 महीने के पैदा होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। वो 7 महीने का बच्चा इन्होंने यहाँ पैदा कर लिया और ओरनाल पेट में छोड़ दी और जयपुर रेफर कर दिया। तो आपको लगता है लापरवाही है? लापरवाही नीमकाथरा हॉस्पिटल की है। 100% इन्होंने बच्चा रख लिया है। बच्चे को इन्होंने बेचा किसी को, क्या किया है ये तो ये जाने। प्रशासन, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है। 20 तारीख को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। 2 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने। 2 दिन के बाद हम पूछने आए आज क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीआई साहब से कल मिले, कोई कार्रवाई नहीं। एक एएसआई को तफ्तीश दे रखी जिसको कोई तफ्तीश आती नहीं है। उन्होंने कहा कि जयपुर का स्टाफ मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा। सीआई साहब ने बुला के पूछा एएसआई से, क्या हुआ? तो कह रहा है कि जयपुर का स्टाफ मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं लेके आया। तफ्तीश 0 है। आज हम एडीएम साहब के पास आए, पहले एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, फिर एडीएम साहब के पास आए। तो एडीएम साहब कह रहे हैं ठीक है मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। तो हमने कहा एफआईआर दर्ज करो। ओके, थाने में जाओ। थाने वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। मामला बहुत ही सेंसिटिव है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, नर्स ने, स्टाफ ने मिलकर के हमारा 7 महीना कुछ दिन का बच्चा था, लगभग 7.25 साढ़े 7 महीने का, वो बच्चा इन्होंने पेट से निकाल लिया और बेच दिया। हमारा ये शक है। हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। अगर जिंदा है तो दे दो, मर गया तो दे दो, हम उसका संस्कार कर देंगे। 7 महीने का बच्चा खूब जिंदा रहता है। मैं भी 7 महीने का पैदा हुआ था और आपके सामने हूँ। लेकिन एक सवाल, जैसे लोगों की चर्चाएं हैं ऐसी कि आपको यहाँ से रेफर किया गया, उसी दौरान रेफर के दौरान तुरंत आपने क्यों नहीं पूछा डॉक्टर से कि बच्चा कहाँ है, कैसी स्थिति? दूसरी बात ये, एक एम्बुलेंस बीच रास्ते में रुकी है, कितनी देर रुकी? कहीं वहां तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन गई कि वहां पर जिस औरत को बच्चा पैदा हुआ है वो कहती है मुझे एहसास हुआ था कि पेट से बच्चा नीमकाथरा हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ है। वो खुद उसके स्टेटमेंट है। वो कहती है मेरा बच्चा तो लेबर रूम नीमकाथरा मातृ शिशु चिकित्सालय में ही मेरा बच्चा। महिला उस स्थिति में होश हवास में थी? हाँ, होश हवास में थी। और कहता मुझे एहसास हुआ, महसूस हुआ है कि मेरा बच्चा निकाल लिया है, बच्चा पैदा हो गया है। जब बच्चा पैदा हो गया, वो कह रहे मैंने बच्चे की आवाज भी सुनी है, रोने की आवाज भी सुनी है। उसके बाद उन्होंने कहा जी सीरियस है, सीरियस है। उसके अंदर जो है जख्म गम था, ब्लड रोकने के लिए रुई भर दी। चिल्लाने लगी तो नर्स बोल रही थी कि तू चिल्ला क्यों रही है, तेरे को ज्यादा नर्स ने धमका दिया। वो जब दर्द तो होता है तो पीड़िता को रोती तो है ही। तो उन्होंने जो है वहाँ पे रुई डाल दी थी, फिर शरीर में रुई डाल रखी है, बहुत ज्यादा रुई डाल, गुप्त अंगों के अंदर रुई भर दी और टेप लगा करके और जयपुर रेफर कर दी। अब ये जो अनपढ़ आदमी है, लेबर टाइप के आदमी है, इनको मालूम नहीं है। वो जो इसकी साली, जो छोटे भाई की घरवाली थी, उसकी भी उम्र 18-20 साल है, वो भी नहीं जानती बच्चा कैसे पैदा होता। नई लड़की थी, वो घबरा गई। उसी को रास्ते में एम्बुलेंस में उल्टी हो रही थी, जिसके लिए 2 मिनट रोकी गई है। कभी गाड़ी के अंदर नहीं बैठी, गाँव देहात की रहने वाली है। रास्ते में कहीं बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा नीमकाथरा हॉस्पिटल पैदा हुआ। नीमकाथरा के डॉक्टर स्टाफ ने मिल करके हमारा बच्चा किसी को बेच दिया है। अगर बच्चा बेचा नहीं है तो मैं कहता हूँ 3 महीने का बच्चा का गर्भ का जांच करवाते हैं तो उसमें ये मालूम चल जाता है कि बच्चा लड़की है या लड़का है। ये तो गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है ना जी, प्रसव को बच्चे को चेक करने के लिए। तो जब 3 महीने के बच्चे का डॉक्टर ये बता देता है, हमारे पास तो अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ है, बच्चे का आंख, नाक, कान, होठ सब नजर आ रहा है उसके अंदर। 7 महीने का बच्चा खूब जिंदा रहता है। ये बच्चा कहाँ गया? अगर मर गया तो हमें मरे हुआ दे दो। इसमें पहले भी नीमकाथरा में मैंने ये रहस्यात्मक है बात, रहस्यात्मक है। बच्चा कहाँ गया? ये कह रहे जी बच्चा ब्लड के साथ बह गया। ऐसी कौन सी आंधी आ रही, तूफान आ रहा था, कौन सी बाढ़ आ रही थी जो बच्चा 7 महीने का बच्चा बह गया?
ब्लड में बच्चा बह 7 सकता है? महीने का बच्चा 7 महीने का बच्चा बह नहीं सकता। डॉक्टरों का 3 महीने का बच्चे का अबॉर्शन करवाते हैं या किसी वजह से वो बच्चा भी पेरेंट्स को देते हैं कि ये बच्चा है, और उसमें पेरेंट्स देख लेता है लड़की है एक लड़का है, कन्फर्म है कि 7 महीने का बच्चा जिंदा रहता है और वो बच्चा किसी को बेच दिया, तो ये और आपका प्रशासन सारा मिला हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब एप्लीकेशन में आपने क्या मांग की है? और हमने ये क्या कहा कि हमें हमारा बच्चा चाहिए, FIR दर्ज करके जांच करवा के दोषियों को दंडित करें, जेल में डालें, और हम बच्चा बरामद करके हम हमारा बच्चा दिया था। जी, हमारी ये मांग है। तो विशेष कोई बात जो छूट गई है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ भी है हमारे को वो मिलना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ मैं। जी, मतलब स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हाँ जी, साहब। बच्चा कहाँ कैसी स्थिति में है, क्या हुआ, हाँ जी, वो चीजें। हमारा तो बच्चा देना वो उन्होंने हमारे को रख लिया देना बच्चा उन्होंने, और उन्होंने रख लिया। हमें हमारा बच्चा चाहिए। बस बच्चा ठीक है, चाहिए। तो इस तरीके की ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। मतलब जो घटना हुई उसके बाद परिजनों ने यहाँ पर प्रशासन को सूचित किया। घर से आई थी वो जब बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके, या हॉस्पिटल आने के बाद में कोई ब्लीडिंग कुछ नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं थी। हॉस्पिटल हल्का हल्का दर्द हुआ था। हॉस्पिटल के वीडियो में तो एक उनके कपड़े पे कुछ ब्लीडिंग के निशान दिख रहे हैं। वो यहाँ लेबर रूम में आने के बाद, वहाँ उस बस। living room में बढ़िया लेबर रूम में आने हालांकि के बाद मैंने भी कैमरा देखा, उसमें कहीं दिख रहा है ऐसा। वो इसे अपने पुराने यहाँ में से गाड़ी से नीचे उतारे थे तब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं कैमरा मेरे सामने देखे थे वहाँ हॉस्पिटल में, कुछ भी नहीं था। घर से लेके गाँव आया से आई है, हॉस्पिटल गाड़ी से उतरी तब तक कुछ नहीं था। और वो गाड़ी लेके आया तो ड्राइवर भी बोल रहा है कि कुछ भी नहीं था। उससे बात करें, पुलिस वाले बात करें, वो तो बताएगा ना। कुछ भी नहीं था, वो घर से लेके आया था, घर चला। एक विषय इसमें यही आ रहा है सबसे बड़ा कि गाड़ी बीच में रोकी है, कितनी देर रुकी, वहां पर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई। लोगों के ये सवाल हैं, बहुत सारे वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ तो उसमें कमेंट आ रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं वो ऐसा है कि गाड़ी ये मैं तो गया नहीं, मैं तो घर पे ही था। हाँ, ये तो बच्चे ही थे, ये समझो। उल्टी हुई थी जब रोके थे 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतरे। प्रसव पीड़िता की छोटी बहन साथ थी जो कभी गाड़ी में नहीं बैठी, कभी जिंदगी में उसको नहीं उल्टी हो गई, उसके लिए 2 मिनट के लिए रोकी थी, मुंह साफ करने के लिए, उल्टी बाहर करने के लिए। गाड़ी से कितनी दूर गए होंगे? कहीं नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की से गाड़ी से नीचे उतरे नहीं, उतरे नहीं, गाड़ी से नीचे नहीं नीचे नहीं उतरे, रोकी थी गाड़ी से खिड़की नीचे खोल के नहीं। और कुल्ला कर लिया, और जो उल्टी कर लिया और एम्बुलेंस कुल्ला वाला कर लिया। है उसके नंबर दे रखे हैं, उससे पूछ लो कि हमने गाड़ी से नीचे उतरे थे क्या, उसके गाड़ी के अंदर बैठे।